वो टूरिज़्म का एक स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ उससे ये मैसेज जाता है कि टूरिज़्म नहीं जाएंगे वहाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दूसरे को एहसास हो कि हिंदुस्तान से पंगा ले तो सोच समझ के ले। आतंकवादी चाहते हैं कि जो शांति हिंदुस्तान में बनी हुई है, जो भाईचारा बना हुआ है, उसमें कहीं दरार पड़े और हिंदुस्तान कमज़ोर हो। ये जो मुसलमान और हिंदू का नाम पूछकर उन्होंने कायराना हरकत की है, ये निश्चित तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, शांति प्रिय देश में जो है वो अराजकता फैलाने के लिए उद्देश्य से किया गया है। हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो दुनिया में सबसे शांतिप्रिय तरीके से रह रहा है। देखो, जिसने भी ये काम किया है वो बहुत गलत किया है और इंसानियत के दुश्मन है वो लोग। जो ये घटना हुई है या घटना नहीं है, ये जो हमला हुआ है बहुत ही बर्बरतापूर्वक, बहुत कायराना हमला है और बहुत बेकार हमला हुआ है। क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और ECHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर। राम जी, नमस्कार। मैं अरुण ते देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद हूँ झुंझुनू के मक्का मस्जिद के बिल्कुल सामने। और जिस हिसाब से आप देखिए कि पहलगांव के अंदर आतंकवादियों को जिस हिसाब से कत्लेआम मन के द्वारा करे गए भी चीज़ ने लेके आप दिखाएंगे। पूरा काफ़ी सारा मुस्लिम भाई मौजूद ही मेरे साथ जानने का प्रयास करांगा। और जिस हिसाब से सरकार जो की है वह काफ़ी सारा कड़ो रुख है वो अपनाए और सब जाना कि के अणकी के ऊपर राय है और साथ में जो को वो ये हमले से कितनों के नुकसान जो है वो भाईचारा ने पूछना है। हाँ जी, राम राम जी। हाँ नमस्कार साहब। क्या नाम है सर? परवेज साहिल। परवेज जी, मैंने तो कि हमला बारम थान बेरो होगो पहलगाम के अंदर हमलो हो के खड़ो चाहो भी के ऊपर इससे कितनों की नेगेटिव चीज़ें ही अपने समाज के अंदर आऊँगी। सबसे पहले तो सर आप यहाँ आए उसका धन्यवाद। आपने जो चैनल ये सब्सक्राइब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि कोई भी हो मुद्दा, कहीं भी नाइंसाफ़ी हो या लड़ाई दंगा कुछ भी हो, वो गलत है सर। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मरने वाला ना देखता है हिंदू है ना मुसलमान है, ये गलत है। जो जिसने किया है वो उसको सजा मिलेगी। देखो अपन नीचे आगे बढ़ा हिंदू मुसलमान मेरे हिसाब से, बाकी तो सब एक ही चीज़ आऊँगी। सब एक ही चीज़ है, इंसान खून एक है सबका। सही बात है, किसी का अलग नहीं है। सबका ये मान लो सम्मान करना चाहिए। और वो टूरिज़्म का एक स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ उससे ये मैसेज जाता है कि टूरिज़्म नहीं जाएंगे वहाँ। इसलिए जम्मू कश्मीर की आप बात करा तो वो आमतौर पर गोवा की, जम्मू कश्मीर की बात करा तो भाई टूरिज्म के बेस के ऊपर ही नहीं है, बड़े टूरिज्म की वजह से ही बड़े ज़्यादा व्यापार हुआ है। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या लगा बड़े को मकसद ही बहुत चीज़ करना है। नहीं जी, हाँ वो ऐसे इंसान को सर सज़ा देनी चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को भी देना चाहिए और आम आदमी को भी उसको पकड़ के सबके सामने सज़ा देनी चाहिए। सज़ा देनी चाहिए। हाँ जी, राम के नाम है सर? सिकंदर खान नाम है जी। सिकंदर जी, मैंने बताऊँ कि सरकार भी जहाँ काफ़ी सारा कड़ो रुख जो को अपनायो है के ऊपर है, जहाँ जो सिंधु जल समझौता है भी खत्म करे गए, साथ में जगह बताया गया कोई पाकिस्तान नागरिक भारत में को न्यास करो जो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने 48 घंटा भारत छोड़ने का आदेश दिया गया ही। तो क्या लगे कि अन सब चीज़ों से हो जाओगे कोई काम या फिर और कुछ कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा? देखो, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दूसरे को एहसास हो कि हिंदुस्तान से पंगा ले तो सोच समझ के ले। आज ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, वो है तो इंसान ही आखिरकार। उनका जो टूरिज्म गए थे उनका घूमने का मकसद यही था। बेचारे घूमने गए थे, उनका दोस्त थोड़ी था कोई। टूरिज्म हो चाहे आम जनता हो, ये करते तो गलती है। मेरा खुद का भी अंकल है, वो कश्मीर ही गया हुआ है, ट्रेवलर चलाते हैं टूरिस्ट की गाड़ी। तो उनका भी कॉल आया था भाई सेफ है, फिक्र रहती है उनके लिए। एक इंसानियत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको जो उनके अभी कैंडल मार्च निकालेंगे श्रद्धांजलि। बिल्कुल इकट्ठा हो हैं काफ़ी सारे लोग और भी उरे मौजूद हैं। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है सर? दिलावर जी, मैंने बताओ कि पहलगांव की जानकारी थाने मिली होगी जिस हिसाब से बड़े कत्लेआम हुए है के भी ऊपर खड़ो चाहोगे। सरकार को जो रुख है वो ताने किसों के लागे है, आगे और कितनों के कड़ो रुख ताने लागे कि अपनाना पड़ोगे सरकार ने। जो गलत है वो गलत है चाहे कोई हो, क्योंकि सरकार ने जो गलत है भी पे एक्शन लेना जरूरी है। अच्छा, क्या लगे के अंदर कमी कड़े रही होगी? सरकारी सुरक्षा एजेंसियां की कमी भी के अंदर रही होगी या फिर लोकल बड़ेगा लोग बड़ की कमी रही होगी? क्या समझ में क्या होता है? लोगों की कमी भी है, सरकार की भी, क्योंकि कोई भी काम हुआ है जो हाथों एक्शन लेना जरूरी है कि काम नहीं हुआ। अब क्या एक्शन चाहें पूरा का जगह हिंदुस्तान का जगह मुस्लिम भाई हैं बे के एक्शन चाहें भी के ऊपर? हिंदू मुस्लिम तो सब
अपने बुजुर्गों से एक तो होते ही है, बिल्कुल। तो ये एकता ही बनी रहनी चाहिए। नहीं, अब ये कार्रवाई चाहो भारत सरकार की तरफ से भाई, ये कार्रवाई बड़ के ऊपर होनी चाहिए अभी। इंसाफ होना जरूरी है सब। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करी जा रही है, फिर चुन चुन की बात मारे जाए, फिर के कार्रवाई थे चाहो भी अंदर इंसाफ होना चाहिए, ऐसा लिया है चाहे कोई भी हो। इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल सबको ये खड़ा है। हाँ जी, राम राम जी, हाँ जी राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ? जहर फारूकी एडवोकेट। जी मैंने तो कि पहलगाम में जिस हिसाब से घटना हुई, बा घटना काफ़ी निंदाजनक घटना ही भी के बार में थे के खड़ो चाहोगा और के राय था भी को पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना को हम भारतीय कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, धर्मनिरपेक्षता की एक जो शाख है भारत की, उससे बट्टा लगाने के लिए ये कायराना हरकत की गई है। आतंकवादी चाहते हैं कि जो शांति हिंदुस्तान में बनी हुई है, जो भाईचारा बना हुआ है, उसमें कहीं दरार पड़े और हिंदुस्तान कमज़ोर हो। वकील साहब, थारू के मानना है कि जिस हिसाब से धर्म पूछ की, नाम पूछ की हत्या करी गई है, तो भी सके लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करने के लिए खास तौर प्रयोग करी गई है। इस्लाम धर्म कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। ये जो मुसलमान और हिंदू का नाम पूछकर उन्होंने कायराना हरकत की है, ये निश्चित तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, शांतिप्रिय देश में जो है वो अराजकता फैलाने के लिए उद्देश्य से किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान बड़ा समझदार हैं, भाईचारे से रहते हैं, वो इन आतंकवादी घटना से विचलित होने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और भारत सरकार से ये पुरजोर मांग करता है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको घर में घुसकर निकाल कर चुन चुन के मारा जाए। चुन चुन के मारे जाना चाहिए था। उनके लगे कि मकसद बन को जो यही मेरे हिसाब से यही हो कि नाम बताओ शाकिर खोकर। शाकिर जी, मैंने बताऊँ कि मकसद तो बन को यही हो कि तनाव पैदा जो वो करो जा हिंदू मुसलमान के बीच में। कामयाब कितना के हैं बस जानना चाहूँगा। कामयाब नहीं हो गए। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक है और इसके खिलाफ है ना कड़े से कड़े सरकार को कदम उठाने चाहिए। अब ये तरह की वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत और साथ में पाकिस्तान का लोग भी जगह भी ये वीडियो देखेंगे। तो थारो क्या मानना है कि पाकिस्तान का लोग थे क्या खड़ो चाहोगा कि भारत को जो मुसलमान है वो क्या चावा है भी को इके ऊपर ये हमले के ऊपर क्या खड़ो है? पाकिस्तान के लोगों को भी यही कहना है कि आतंकवाद के विरुद्ध है ना पाकिस्तान भी हमारा इसमें भारत के साथ में साथ दे और आतंकवादी जो तंजीमें हैं ना उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए ना सरकार का बिल्कुल साथ दे। वकील साहब, एक चीज़ हमेशा देखी जाया करेगी पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ मोटी तौर पर बोली जाए कि हिंदुस्तान का जगह मुसलमान ही बन परेशान करे जाए ही भाई माइनॉरिटी के अंदर ही बन आपको हक कौन दिया जाए। तो ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहो पाकिस्तान का जगह लोग ही बने कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ही बन को क्या स्थान है? हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो दुनिया में सबसे शांतिप्रिय तरीके से रह रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई भी ख़तरा किसी भी तरह से नहीं है। ये जो प्रोपगंडा फैलाया जाता है कि हिंदुस्तान मुसलमान जो है उससे सताया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ चार भाई रहते हैं थोड़ा बहुत विवाद तो उन चार भाइयों में हो जाता है, लेकिन वो तो माजाए भाई के अंदर भी होगा, जो माजाए भाई में होता है। लेकिन यहाँ का जो हिंदू मुसलमान है वो माजाए भाइयों से भी ज़्यादा मिलकर एक साथ रहते हैं। कोई टारगेट किलिंग नहीं होती है, किसी तरह से नहीं सताया जाता है। अगर कोई विवाद है तो वो उनका ज़मीन का या रुपये का लेने देने का विवाद हो सकता है, जो हिंदू मुसलमान का नहीं है। दो पक्षों का विवाद है। दो पक्षों का विवाद बिल्कुल है। काफ़ी सारे और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ? राजकुमार। राजकुमार जी, मैंने बताओ कि जिस मकसद के लिए वो काम करे गए हो, नाम पूछ के जिस हिसाब से बर्बरता से हत्या की करी गई ही, तो बी के अंदर थारो क्या खड़ो है कि कितने हद तक पे कामयाब भी के अंदर हुए हैं और इस साथ में जो वो भारत की जनता जगह बा क्या चाहो के अंदर? देखो, जिसने भी ये काम किया है वो बहुत गलत किया है और इंसानियत के दुश्मन है वो लोग। और जो अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं उनका कोई ये मकसद नहीं है, वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी लोग धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं और उनका कोई आपसी मतभेद नहीं है। ये सरकार की आपस की जो लड़ाई है उनका जनता को भोगना पड़ रहा है। इनके लिए सरकार को खुद को कठिन कदम उठा के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजकुमार जी, एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा कि देखो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े इतना बड़ो हमलो हो तो ये पीछे कोई फेलियर जरूर है के अंदर। तो क्या लगे कि सुरक्षा एजेंसियां को फेलियर के अंदर है और साथ में तनके लागे बड़ेगा जगह लोकल लोग ही बन को सपोर्ट भी बाद मिला है? नहीं, लोकल लोग बोल तो उन्होंने तो सपोर्ट किया आम लोगों को।
जो वहाँ के घुड़सवार थे, जो अपना रोजी रोटी करते हैं, उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया उनको और उनके लिए लड़े हैं, खुद मरे भी हैं उनके लिए। ये तो जी देखो सपोर्ट करे वो अच्छी बात है, और ये चीज़ मैं भी ये बात से इत्तेफाक रखूँ कि बड़े का जगह लोग हैं, मैं काफ़ी अच्छा लोग हैं और मैं सपोर्ट इस चीज़ के अंदर करे है। लेकिन कड़े 1-2% जगह लोग ही जी साहब बात करेंगे जहाँ राजस्थान से भी पाकिस्तान की सीमा लागा है, गुजरात से भी लागा है, लेकिन बैठे हैं कि कोई चीज़ को नहीं हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर में है कि चीज़ों तो खड़े लगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ एक लोग आएगा बच रहे हैं जगह अभी भी चीज़ें सपोर्ट करेंगी। देखो कुछ कहीं न कहीं तो कुछ लोग तो होते ही ऐसे जिनका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं होता है, वो पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ भी होएगा उनका आपसी। लेकिन ये जो सरकार का मामला है, ये इनको आपस में समझौता करना चाहिए, जो भी है उसका निपटारा करना चाहिए, जिससे आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़े। आम लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा, वैसा और भी आई। हाँ जी वैसा राम राम, नाम क्या बता रहा हूँ? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद जी मैं बताऊँ कि एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर अभी भी कुछ 1% लोगों के अंदर यह है कि भारत के अंदर जगह मुसलमान ही बे काफ़ी परेशान करे जाए बाई वजह कि भाई हिंदुस्तान की तरफ में उनको रुख है वो पॉजिटिव को ना। तो आपने तो वीडियो जम्मू कश्मीर का लोग भी देख रहे हैं, बात से क्या कहना चाहोगा कि हिंदुस्तान जो है भी के अंदर मुसलमानों को क्या स्थान है? क्या बताओ तो ऐसा तो वही चीज़ पूरे कोई चीज़ की परेशानी जाना हो रही है क्या? झुंझुनू जिले के अंदर मौजूद है ना कोई चीज़ की परेशानी भाई, कोई सरकार की तरफ से कोई लोग की तरफ से कोई हिसाब से कोई दो बात हवा करी जाएगी मुस्लिम आएगा साथ में? ना अभी तक तो फिलहाल कुछ ही नहीं हो रही है कि बिल्कुल कोई चीज़ को नहीं। हाँ जी क्या नाम है साहब? तारो मोहम्मद आरिफ भाटी। आरिफ जी मैंने बताऊँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूँ तो मेरे माइंड में एक चीज़ हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान का जगह मुस्लिम ही बे खुश ही, हिंदुस्तान का जगह मुस्लिम ही बान सताया जाए ही भाई यह वजह है कि भाई हिंदुस्तान से थोड़ा सा रुख बन को नरम कौन रहा है। क्या कहना चाहोगे बात है कि भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान के हिसाब से रही? नहीं मैं तो भाईचारा के हिसाब से रहा, बहुत खुश हाँ, बहुत बढ़िया है मैं लोग, और जो काम होया ना यह बहुत गलत काम होया, मैं भी कल खिलाफ आलोचना करता हूँ। बिल्कुल क्या लगे कि थाना जी हिसाब से नाम पूछ की धर्म पूछ की हिसाब से बन को हत्या करी गई है, तो क्या मकसद बन को भी पीछे रही होगा? नहीं बहुत गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ वो हम इनके लिए खिलाफ, हम खुद उनके लिए लड़ने लिए तैयार हैं, जो किया उन लोगों के साथ में उनके साथ भी। चीज़ से क्या लगे? देखो मेरे ऑब्वियस सी बात है कि मकसद बन को शायद ये होगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करना, लेकिन अभी जहाँ आप झुंझुनू के अंदर आप खड़े हाँ, हिंदुस्तान का अंदर आप खड़े हाँ, तो अभी क्या हालात ही बे देश का अभी ही हिंदू मुसलमान भाई का आपस का क्या हालात हैं अभी? नहीं बहुत अच्छा है, हमारा यहाँ पे कोई तनाव नहीं है और हम भाईचारा के साथ में रहना चाहते हैं और उनके साथ हैं हम लोग। बिल्कुल भाईचारा साथ में रहना चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग और भी मौजूद हैं, कुछ युवा शक्ति मौजूद। हाजी राम जी नाम बताओ भाई साहब? तारो उस्मान खान नाम है मेरा। उस्मान खान जी मैंने बताओ कि पहलगाम के अंदर जिस हिसाब से हमलो हो और धर्मपुत्री के साथ हत्या करी गई, क्या लगा कि मकसद बनकर पीछे के रही होगा और मकसद में कितना हद तक कामयाबी के अंदर ही है? मकसद तो साफ दिख ही रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का दिखाई दे रहा है, बीच में तनाव पैदा करने को शायद मकसद भी के अंदर ही है। बिल्कुल तनाव पैदा का। और अपने दो कि 2 दिन के अंदर कितनों के तनाव अपन देखने मिले अभी के बीच में? अगर अपन झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में तो सब शांति है, कोई तनाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रह रहे हैं, पहले भी मिल के रहे थे और आगे भी मिल के रहेंगे। और जो ये घटना हुई है, यह घटना नहीं है, ये जो हमला हुआ है बहुत ही बर्बरतापूर्वक, बहुत कायराना हमला है और बहुत बेकार हमला हुआ है। ये मेरे मानने में देखो ये जो हत्या करी गई है जिस हिसाब से, ये तो एक अशांति फैलाने के लिए करी गई है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे को प्लान मेरे को करे गए कि धर्म पूछ की, तो बा मन लगे कि एक सोची समझी बड़ी की साजिश ही है जी। वीडियोस में तो यही दिख रहा है, सब कह रहे हैं कि आइडेंटिटी कार्ड देख के हमला किया गया, बहुत गलत किया गया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सही बात है, जो भी हुआ है बहुत गलत हो, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और केंद्र को इसकी और अब झुंझुनू को मुस्लिम के अंदर क्या चाहा, क्या कार्रवाई की होनी चाहिए? हम तो यही है कि हम तो यही मांग मानेंगे, हमारे जो भाई हैं जो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए कि जो केंद्र सरकार है वो जान से एजेंसियाँ गठित करें और उसको कड़ी से कड़ी, जो आतंकवादी को सज़ा जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दें। देखो सजा तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर कोने बड़े से फरार होगा तो क्या लगा है कि जिस हिसाब से भारत भी कुछ कड़ा रुख अपनाए ही, पाकिस्तान को जो सिंधु जल समझौता भी खत्म करे गए, साथ में पाकिस्तान का जगह नागरिक की बान भी हिंदुस्तान में आने के लिए बंद कराया गया है, साथ में जगह मौजूद ही 48 घंटा अड़ू से जाने के लिए बंद बोले गए ही, तो ये जगह कड़ा रुख ही थान के लागे कि कितना के जरूरी होने के साथ में और के कदम ही में भारत सरकार उठाना चाहिए? बिल्कुल, ये जो वीज़ा भी बंद किया इन्होंने और जो जल सिंधु सभ्यता, ये जो पानी का जो चल रहा है मामला, ये बंद किया, बिल्कुल करना चाहिए, इससे दबाव पड़ेगा उन पर, बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा और क्या कार्रवाई है कि वो उरा का मुसलमान चाहिए? कार्रवाई तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे छुपे हुए आतंकवादी हैं
उन पर कार्यवाही होनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई के अंदर होनी चाहिए। तो बता दूं कि अभी आप मिला है झुंझुनू का जितना भी मुस्लिम भाई ही हो रहा है मक्का मस्जिद के बिल्कुल सामने आप मौजूद है और काफ़ी संख्या के अंदर हो रहा है मुस्लिम भाई मौजूद ही और उनसे बातचीत करने का प्रयास करा कि पहलगाम में जिस हिसाब से आतंकी हमलों के ऊपर की क्या राय है और वे आपका मनसूबा के अंदर कितना के कामयाब हुई। लेकिन लास्ट को जो कंक्लूजन की बात करा तो बिल्कुल खैसकाएंगे झुंझुनू के अंदर बिल्कुल शांति है और जिस मकसद से वो हमलों करे गए वो तनाव जो झुंझुनू के अंदर बिल्कुल कोने है और उनको ये कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा जगी है वो मान मिलनी चाहिए। सीधा शब्द बापा खा तो घर में घुस की जगह है बा आतंकिया और उनका जगह सरगना ही बान एक ने ढूंढ के जिस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक पीछे करी गई ही चाहे भी को नाम है जो कि एयर स्ट्राइक हुआ है चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन चुन चुन की बान अगर मारे जाएगा तो मन लागे कि भारत देश के अंदर जो शांति है बा बनी रह सके। मिलांगा आप अगली को अपडेट में, तब तक ले आ गया दो राम राम।